होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपके मैदान सीरीज जो है इसका एपिसोड नंबर 37 आपके सामने है। अगर तुम्हारे खून में उबाल है तो आपका उत्कर्ष में स्वागत है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 37 जो है वो आपके सामने आ रहा है। देखिए आज का पहला सवाल आपके सामने, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दोस्तों आपके वो देने वाले कौन? ठीक है, तो गांधी जी को पूछूं आपसे, महात्मा की जो उपाधि है वो देने वाले कौन आपके? वो है कौन छापना? अरे महात्मा पूछूं आपसे, इसकी उपाधि देने वाले कौन थे? वो थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने दी, इनको नोट करना। ठीक है, और पूछूं आपसे इन्हें दोस्तों, इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन? तो वो थे कौन आपके? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने इनको जो है राष्ट्रपिता कहा है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपके इन्होंने इनको महात्मा कहा है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा आपके? देखो भारत का पूछूं आपसे, पहली बात तो हेरिटेज एनिमल कौन सा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हेरिटेज एनिमल कौन सा है? ठीक है, भारत का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके भारत का विरासत पशु पूछू कौन सा आपके? वो हो गया लिखना हाथी। कौन है? एलिफेंट जो है भारत का वो हो गया हेरिटेज एनिमल। ठीक है, अगला सवाल, भारत का एक्वेटिक एनिमल कौन सा आपके? वो है गंगा की डॉल्फिन जो है उसको बोलते हैं यहाँ की एक्वेटिक एनिमल। और सवाल पूछा आपके कौन है? तो ये दोस्तों आपके, और 5 अक्टूबर 2009 जो है इसको घोषित किया गया दोस्तों, और इस तारीख को हम जो है नेशनल डॉल्फिन डे बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों हम जो है नेशनल डॉल्फिन डे बनाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसी दोस्तों डॉल्फिन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जो है सूसू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम सूसू भी कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, गंगा की जो डॉल्फिन होती है उसे सूसू कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए, हमारा आंसर गंगा की डॉल्फिन हो गया है और सूसू भी कहते हैं इसको। ये भी आपको छापना है। और इसका पूछे आपसे, अच्छा बताओ मुझे, अगर बात पूछूं मैं आपसे, आपको बताना है डॉल्फिन। डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन, इसके अलावा लिखना आपके डॉल्फिन व्हेल मछली क्या है? डॉल्फिन व्हेल मछली। शार्क लिखना, शार्क मछली, शार्क मछली लिखिए। डॉल्फिन, व्हेल मछली, शार्क मछली। इसके अलावा आपके स्टार फिश है। आपको बताना इन चारों में से असली मछली कौन सी है ना, इन चारों में से ट्रू फिश कौन सी है? और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल के अंदर। मैंने पूछा आपसे इन चारों में से ट्रू फिश कौन सी आपको बताना है। ठीक है, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क और स्टार फिश, इन चारों में से ट्रू आपके फिश जो है वो कौन सी है? देखो दोस्तों, डॉल्फिन है, हाँ सूसू कहते हैं इसको ना, इसका नाम सूसू भी है। ठीक है, और ये देख नहीं पाती दोस्तों ना, ये देख नहीं पाती है ना। डॉल्फिन है, व्हेल है, शार्क मछली है, स्टार फिश स्टार फिश तो मैंने शायद कल ही लिखाया था आपको ना। ये कौन से ग्रुप में आती है? ये आपके इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आती है ना। ये आपके इकाइनोडर्मेटा जो ग्रुप है आपके उसमें आती है। शायद कल ही मैंने आपको लिखवाया था स्टार फिश के बारे में, तारा मछली के बारे में। ठीक है, कि ये मछली नहीं है ना, तो ये मछली नहीं है। ठीक है, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। व्हेल आपके, ये सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी पूछूं आपसे वो कौन सा है? वो है आपके व्हेल मछली। आपको व्हेल आपके ना ये मैमल्स है, स्तनधारी है। ठीक है, शार्क मछली दोस्तों क्या है आपके? ये ट्रू फिश है। क्या है? ये ट्रू फिश छापना। और इसको डॉग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी सूंघने की पावर बड़ी अच्छी होती है, इसलिए डॉग फिश कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बातें नोट कर लेनी है ना, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, शार्क मछली वाला और स्टार फिश वाला और व्हेल वाला, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां पूछूं आपसे किसमें निहित है? ठीक है, अगर पूछूं आपसे संविधान दोस्तों, वहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, तो लिखना सुनो, ये आपके किसके अंदर? जो संसद जो है ना, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर निहित है। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है वो किसके अंदर आएंगी? वो आपके संसद के अंदर आने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम दोस्तों मणिकर्णिका था? बताओ। अरे मणिकर्णिका जो है वो किसका नाम था? अरे याद करो, झांसी की रानी। कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम मणिकर्णिका। आपको नोट करना है। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका नाम मणिकर्णिका आपको छापना है। ठीक है, और झांसी वो स्थान दोस्तों आपके जहां पर एक तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जहां पर कौन सा आपके, जहां पर पूरब
पश्चिम कॉरिडोर, पूरा पश्चिम कॉरिडोर और जहां पर आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है आपस में दोस्तों मिलते हैं, वो स्थान भी कौन सा है? वो स्थान भी आपका झांसी स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनका नाम क्या है? मणिकर्णिका दोस्तों नाम था। इस नाम से फिल्म भी आई थी, है ना, मणिकर्णिका। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर दोस्तों आपके? अरे न्यूयॉर्क पूछूं आपसे, ये किस नदी के तट पर स्थित है आपके? देखो आप लिख लो, न्यूयॉर्क पूछे आपसे, इसके अलावा दोस्तों न्यूयॉर्क के अलावा पूछूं आपसे वाशिंगटन डीसी पूछूं आपसे, नदी कौन सी है? इसके अलावा पूछे आपसे बेलग्रेड पूछूं आपसे, ये भी राजधानी सर्बिया की, नदी कौन सी है? वियना पूछे आपसे, नदी कौन सी है आपके सो? रोम पूछूं आपसे, रोम की नदी कौन सी छापना? इसके अलावा संघाई जो है, संघाई की नदी कौन सी छापेगा? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बेलग्रेड, वियना, रोम और संघाई जो है, इनकी नदी कौन कौन सी है? देखो पहली बात तो न्यूयॉर्क होगा कि नदी कौन सी है? हडसन नदी है, ठीक है। पेरिस भी लिख लो आप, पेरिस भी लिख लो, और इसके अलावा लंदन भी लिख लो आप, जो है लंदन भी लिख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन से आपका वारसा भी लिख लो, है ना, पोलैंड की राजधानी वारसा भी लिख दीजिए, ठीक है। देखो न्यूयॉर्क हो गया हडसन नदी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी हो गया है पोटामैक नदी, कौन सा है? पोटामैक नदी है वाशिंगटन डीसी, आपको ध्यान रखना है ना। बेलग्रेड पूछूं आपसे, नदी कौन सी आपके सो? ये आपके डैन्यूब नदी है, कौन सी है? डैन्यूब नदी है बेलग्रेड, ये भी आपको छापना है, ठीक है। वियना भी डैन्यूब नदी है ना, वियना डैन्यूब, ठीक है। रोम पूछूं आपसे, अरे टाइबर और रोम कौन सी नदी आपके? टाइबर नदी किनारे रोम शहर है, आपको नोट करना है, ठीक है। संघाई पूछूं आपसे, यांग टीसी जो नदी है, इसके किनारे संघाई शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यांग टीसी नदी चीन के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। पेरिस पूछूं आपसे, शीन नदी पेरिस हो गया, ठीक है। लंदन पूछूं आप, थेम्स नदी जो है वो लंदन हो गया है। और वारसा पूछूं आपसे, विस्तुला नदी छापना, ये वारसा हो गया है, और वारसा पोलैंड की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बेलग्रेड किसकी आपके? देखो वाशिंगटन डीसी यूएसए की हो गई, बेलग्रेड किसकी हो चुकी आपके? सर्बिया की राजधानी आप जानते होती है। और वियना जो ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी है। और रोम किसकी है? रोम जो है इटली की राजधानी, आप जानते होंगे, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सवाल पूछा है न्यूयॉर्क जो, इसको बोलते हैं बिग एप्पल, क्या बोलते हैं इसको? बिग एप्पल ही बोलते हैं, या फिर इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गगनचुंबी लिखना आपके, गगनचुंबी जो इमारत है इनका शहर किसको बोलते हैं? इसका शहर भी न्यूयॉर्क को कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो बिग एप्पल और गगनचुंबी इमारतों का शहर जो है वो न्यूयॉर्क होता है ना। भगत सिंह को किस वर्ष दोस्तों आपके, शहीद भगत सिंह लिखना, शहीद भगत सिंह को किस वर्ष फांसी होती है? वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, वो मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। देखना सो, ये चार घटनाएं आपको ध्यान रखनी है और क्रम से नोट करना, ठीक है। क्रम से आपको नोट करना ही घटनाएं आपके। पहली दोस्तों घटना कौन सी है आपके? वो है लाहौर अधिवेशन, कौन सी है? लाहौर अधिवेशन जो है, ये नोट कीजिए आप, कब होता है? ये होता है 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन होता है, और इसके अंदर पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग होती है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। ये चारों घटनाएं क्रम से नोट करना है ना। लाहौर अधिवेशन 1929 आपके, और पूर्ण स्वराज की मांग होती है, ठीक है। इसके बाद में सो दांडी मार्च होता है, कौन सा होता है? दांडी मार्च होता है, आप जानते हो। और दांडी मार्च जो है ये आपके 1930 के अंदर होता है, और नमक कर का विरोध करने के लिए दांडी मार्च होता है। और इसी के द्वारा भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ठीक है। इस दोस्तों आंदोलन को रोकने के लिए जो आपके एक गांधी इरविन पैक्ट होता है, कौन सा होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है। और यह पैक्ट कब होता है? यह पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है सो। और इस पैक्ट के बाद में क्या हुआ? इस पैक्ट के बाद में आपके 23 मार्च की तारीख, 23 मार्च 1931 तारीख नोट करना आप, जो है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जो है आप जानते हो, इनको फांसी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक क्रम दोस्तों आपको नोट करना है। और इसके बाद में 1932 के अंदर क्या होता है? इसके बाद दोस्तों आपके 1931 पूछूं आपसे,
इसके बाद में लिखना आपके जो कराची अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्षता करते हैं, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, और 1932 लिखना आपके 1932 में पूना पैक्ट होता है। ये 5-6 घटनाएं एग्जाम में खूब पूछता है ना, बड़ी क्लोज घटना इसलिए एग्जाम में खूब आती है। 1929, 1930 आपके 1931 घटना, 3 घटनाएं लिखाई मैंने आपको। 1932 पूना पैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शहीद भगत सिंह को फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी को फांसी होती है ना। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछूं आपसे, किसने तैयार दोस्तों किया था, ठीक है। अरे बताओ, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है आपके, ये इसको कब हमने अप्लाई किया था? अरे याद करो दोस्तों, हमने 22 जुलाई 1947 को हमने इसे क्या कर दिया, हमने जो इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया, ठीक है। इसका डिजाइन पूछूं आपसे, डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? पिंगली वेंकैया साहब जो है वो डिजाइन तैयार करने वाले, इनका नाम नोट करना, ठीक है। पिंगली वेंकैया साहब जो है वो आपके भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन तैयार करने वाले, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है इसका अनुपात कितना होता है, ठीक है। जो हमारा फ्लैग जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई जो है इसका अनुपात कितना है, ठीक है। बाकी इस तारीख का नाम नोट कीजिए, 22 जुलाई 1947 जो है यह तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछूं आपसे, लंबाई चौड़ाई का दोस्तों अनुपात जो है वो कितना होता है? एक हाथ तो आंसर छाप दो। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना आपके लंबाई चौड़ाई का दोस्तों अनुपात पूछूं आपसे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात छापना कितना होता है? अच्छा आप लिख लो, एक बार आंसर लिख लो, ठीक है। आगे देखिए, कीमोथेरेपी दोस्तों किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग दोस्तों होती है ना। तो कीमोथेरेपी नाम सुना होगा आपने। कीमोथेरेपी दोस्तों आपके जो कैंसर जो आपकी बीमारी दोस्तों होती है ना, इस कैंसर बीमारी के लिए कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके रेडिएशन डालते हैं, देखना आपके, और जिसको कैंसर दोस्तों होता है उसको कीमोथेरेपी होने के बाद में उसके बाल उड़ जाते हैं ना, चेक करना आप जो है आपके, उसके सारे बाल उड़ जाएंगे शरीर से। कीमोथेरेपी के अंदर जो है रेडिएशन डालते हैं कैंसर के लिए। देखो कैंसर के लिए एक नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? वो है कोबाल्ट 60। कौन सा है? कोबाल्ट 60 जो है ये नॉर्मल आपके आइसोटॉप होता है, समस्थानिक होता है, इसका हम यूज करते हैं कैंसर के लिए। ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों थायराइड अगर कैंसर, गले का कैंसर अगर आपको है तो उसके लिए आयोडीन 131 जो है वो यूज करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी कीमोथेरेपी किसका संबंध पूछूं आपसे? कैंसर से। कैंसर मतलब आप जानते हो क्या होता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर मतलब होता है, छापना सो। और अभी हाल ही में CAR-T, आपके CAR-T सेल थेरेपी जो है वो डेवलप हुई है, आप जानते हो, वो भी कैंसर के इलाज के लिए हुई है, ठीक है। आगे देखिए, दो देशांतरों के बीच दोस्तों कितने मिनट का अंतर होता है? अच्छा बताओ, देखो याद करो दोस्तों, मैंने कहा था आपके, ये दोस्तों हमारा पृथ्वी ग्लोब हो गया है, और यहां पर ये क्या दोस्तों, ये यहां पर ये आपके यहां पर क्या है? इन्हें बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये आपको ध्यान है, ठीक है। ये होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर आपके यहां पर होता है 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। यहां होता है 90 डिग्री साउथ दोस्तों, है ना। अगर पूछूं आपसे दो अक्षांश के बीच में आपके, ये मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश है, दो अक्षांश के बीच में कितने किलोमीटर का गैप होता है? 111 किलोमीटर गैप होता है। और ये दोस्तों हमेशा लिखना, हमेशा समान ही होता है, ठीक है, हमेशा इक्वली होता है। आप कहीं भी चले जाइए, दो अक्षांश के बीच जो गैप होगा वो कितना होगा? इतना ही दोस्तों होने वाला है, 111 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके ये होती है क्या? आपके ये होती है देशांतर रेखाएं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इन्हें बोलते हम लोग क्या? इन्हें बोलते हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। और एक ये मान लीजिए आपके 1 डिग्री देशांतर आपके, और ये मान लीजिए आपके 2 डिग्री देशांतर है। इनके बीच में कितना? इनके बीच में 4 मिनट का दोस्तों अंतर होता है ना। इनके बीच कितना? आपके 4 मिनट का अंतर होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 4 मिनट पूछूं आपसे, 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में कितना? 4 मिनट का अंतर होता है, छापना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश हो गया है, जो कि आपके GMT लाइन हो चुकी है आपके इंग्लैंड के अंदर, ग्रीनविच आपके लाइन जो है वो आपके
सामने यहाँ पर, और ये दोस्तों अपना भारत यहाँ पर हो गया है, और इसका दोस्तों यहाँ पर 82.5 डिग्री जो है ये हमारा पूर्वी आपके देशांतर हो गया है ना। पहली बात तो आपको ये छापनी है कि यह लाइन जो है कितने स्टेट से निकलती है ना, कितने स्टेट से यह लाइन पास करती है, और इनके बीच पूछूं आपसे, इनके बीच जो है कितना गैप है ये आपको बताना है, ठीक है। इनके बीच गैप कितना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और सेकंड ये कितने स्टेट से निकलती है आपको बताना है, ठीक है। देखो यहां बात करूं आपसे, स्टेट की बात करूं, देखो इनके बीच गैप कितना, सो देखो 82.5 डिग्री है, अरे आधा डिग्री मतलब आपके 2 मिनट, ठीक है, आधा डिग्री मतलब 2 मिनट हो गया है, और 82 डिग्री मतलब आपके 82 इंटू 4 हो गया, ठीक, कितना हो गया है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 हो गया है, कुल आपके 330 मिनट हो गया है। मतलब दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करूं उसको तो 5 घंटे, 5.5 घंटे हो गया ना, सीधा लिख दीजिए 5.5 घंटे हो गए। तो हमारा टाइम जो है वो इससे कितना आ गए, 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम है, ठीक है। अब देखिए स्टेट की बात करूं आपसे, स्टेट तो कौन सा आपके उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपके, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, अच्छा अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों आपके, एक ओडिशा हो गया, लिखना एक ओडिशा हो गया है, और एक आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये 5 स्टेट आते हैं आपके। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, याद करो ना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, नोट कर लेना ना। आगे बढ़िए, धारवाड़ का पठार पूछूं आपसे किस दोस्तों स्टेट में, ठीक है। देखो धारवाड़ का पठार जो है वो कौन से स्टेट में, कर्नाटक स्टेट के अंदर, कहां पर है, जो कर्नाटक से स्टेट आपके, यहां धारवाड़ का पठार आपके। और इस पठार में पूछूं आपसे, इस पठार से आपके धातु बड़ी मात्रा में मिलती है ना, जो मेटल आपके हैं वो बड़ी मात्रा में कहां पर मिलती है, धारवाड़ पठार में मिलती है, नोट करना, ठीक है। धारवाड़ पठार कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है ना। पानी का अणु दोस्तों भार कितना होता है आपके, देखो पानी का अणु होता है H2O, क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। देखो H का होता है आपके भार दोस्तों 1 होता है ना, 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया आपके 2 आ गया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन आपके, इसका भार होता है 16, कितना 16 होता है, तो कुल आपके 18 जो है वो पानी का भार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पानी का भार 18 होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप सबसे सर्वाधिक पूछूं आपसे, ऐसे लिख दीजिए, सर्वाधिक सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व कौन सा पूछूं आपसे, अरे जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सर्वाधिक होती है, वो तत्व कौन सा होता है, वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मोस्टली एक्टिव एलिमेंट कौन सा है आपके, वो फ्लोरीन है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा फ्लोरीन पूछूं आपसे, यह संविधान, ये आपकी जो आवर्त सारणी है उसका कौन से वर्ग के अंदर, ठीक है, और उस वर्ग का नाम क्या है, बताओ मुझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडाइड आपने सुना होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ये वर्ग कौन सा है और इसका वर्ग का नाम कौन सा है, वर्ग हो गया 17, क्योंकि 18 वाला वर्ग तो कौन सा, शून्य ग्रुप वाला है ना, शून्य गैस वाला जो है आपके, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये वाली इसके अंदर, ठीक है। तो 18 ग्रुप तो इसमें, ठीक है। 17 ग्रुप कौन सा होगा आपके, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं, इसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ये भी आपको छापना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडाइड आपके ये इसमें आते हैं ना, तो आपके हेलोजन ग्रुप है आपके ग्रुप नंबर 17, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 जानते हो क्या आप, किसका ग्रुप है, किसकी फैमिली है, और इसको क्या बोलते हैं, जो 16 ग्रुप है आपके, इसे क्या कहते हैं पहली बात तो, और किसकी फैमिली है ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों राजधानी कहाँ थी, ठीक है। पहली बात तो मिसल कौन सी है इनकी, इनकी मिसल है सुकर चकिया मिसल, कौन सी है, सुकर चकिया मिसल दोस्तों इनकी है, पहली बात तो। सेकंड बात पूछूं आपसे, इनके टाइम पर 1809 के अंदर एक संधि होती है, वो थी अमृतसर की संधि, और मेटकॉफ साहब करने आए थे ना, मेटकॉफ साहब करने आए थे अंग्रेज। एक नदी दोस्तों दी गई आपके, एक नदी को बाउंड्री बनाया गया, और वो नदी कौन सी आपके, सतलुज नदी हो गई है। अंग्रेज इस नदी को पार नहीं करेंगे, संधि होती है 1809 के अंदर, अमृतसर की संधि कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या सो, इनकी राजधानी लाहौर थी, क्या है, लाहौर दोस्तों राजधानी आपके। पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे पावरफुल आपके मिलिट्री की बात करूं आपसे, वो इनके पास थी। पहली दोस्तों इंग्लैंड के पास थी आपके
EIC के पास थी, और सेकंड मोस्ट पावरफुल जो है वो किसके पास थी, रणजीत सिंह के पास थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो आप जानते हो जो अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, इसके ऊपर गोल्ड छड़वाने वाले कौन थे, वो राजा रणजीत सिंह थे। ये भी आपको छापना है, ये संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि जो 18वां जो 16वां जो ग्रुप है आपके, ये है ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी है, ऑक्सीजन फैमिली है, और इसको चैल्कोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको चैल्कोजन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चैल्कोजन कहते हैं इसको ना। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। अरे होम रूल आंदोलन पूछूं आपसे, देखो इसको शुरू करने वाले दो अलग अलग टाइप के लोग थे ना। एक तो थी एनी बिसेंट, कौन थी, एनी बिसेंट थी आपके, और एक कौन थी आपके, एक थे हमारे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, तिलक भाई साहब थे। इन दोनों ने इसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत दोस्तों आपके 1916 के अंदर शुरुआत इसकी होती है ना। तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू कब होता है, 16 के अंदर होता है। और एनी बिसेंट दोस्तों आपके जो आपके साउथ जो इंडिया है ना, साउथ जो इंडिया है वहां शुरू करने वाली कौन थी, एनी बिसेंट, ठीक है। बाकी दोस्तों भारत के अंदर कहां पर, तिलक जी ने शुरू किया है, ठीक है। एनी बिसेंट आप जानते हो। अरे पूछो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, 1917 के अंदर एनी बिसेंट रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कॉमनवेल्थ पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है, ये पत्रिका किसकी छापना, ये भी एनी बिसेंट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिलक भाई साहब के बारे में पूछा आपसे, गीता रहस्य पुस्तक किसकी छापना, वो तिलक भाई साहब की है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू करने वाले कौन थे आपके, वो तिलक भाई साहब, नोट करना। और 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसको गरसप्पा वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। देखो जोग कह दीजिए, गरसप्पा कह दीजिए, एक ही बात है। स्टेट कौन सा हो गया है, कर्नाटक से स्टेट हो गया है। नदी कौन सी आपकी, नदी आपकी शरावती नदी, इसके ऊपर ये वाटरफॉल है, ठीक है। शरावती नदी के ऊपर आपके कर्नाटक के अंदर छापना जोग या फिर गरसप्पा वाटरफॉल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको छापना, ठीक है। वर्ल्ड का पूछूं आपसे, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, वो एंजिल वाटरफॉल है, जो कि दोस्तों किसके ऊपर, जो कि आपके जो ओरिनाको नदी है, लिखना ओरिनाको नदी जो है, जो कि वेनेजुएला के अंदर है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो पूछूं आपसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कौन सा एंजिल वाटरफॉल है, वेनेजुएला के अंदर वाटरफॉल है। और नदी कौन सी, नदी आपके सो ओरिनाको नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी भारत में कर्नाटक के अंदर शरावती नदी के ऊपर जोग या फिर गरसप्पा वाटरफॉल है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनमें से स्टार्च कौन सा, सवाल पूछा है कि सो स्टार्च कौन सा है ना, सवाल है कि स्टार्च पूछे कौन सा आपके सो। देखो एक होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, जिसमें एक ही दोस्तों आपके शुगर होती है, जैसे है ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो है आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कौन सा है, फ्रक्टोज है। इसके अलावा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लिखना आपके, ये सब मोनोसैकेराइड, ठीक है। डाई की बात करूं तो दो होती है ना, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपके सुक्रोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपके, ये आपके कौन सा हो गया है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपके लैक्टोज हो गया, ठीक है। ये 3 एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपके लैक्टोज, ठीक है। ये सारे आपके डाइसैकेराइड है ना। और एक होता है पॉलीसैकेराइड, मतलब इसमें बहुत सारे हो ना, बहुत सारे हो आपके शुगर, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च आता है इसके अंदर, और एक ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। आप जानते हो कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य में जो भोजन है इसका स्टोर कैसे होता है, संचय कैसे होता है, छापना ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे जो होते हैं इनके अंदर जो भोजन संचय होता है, लिखना आपके, इनमें किस रूप में होता है, इसमें स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। तो सभी सवाल पूछूं आपसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड दोनों आपको छाप लेना है, और ट्राइसैकेराइड आपके एग्जाम में से महत्वपूर्ण है, स्टार्च ग्लाइकोजन उसका आंसर है। बाकी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आपको डाइसैकेराइड में नोट करना
करने, ठीक है। वहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपके गैलेक्टोज। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या दोस्तों होने वाली, ठीक है। अरे बताओ मुझे, अपेक्षित गणपूर्ति पूछो, कोरम पूछे कितना था, कोरम होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 कोरम होता है। अगर 543 मेंबर सो लोकसभा के अंदर आपके, तो सर लगभग आपके 55 मेंबर चाहिए। अगर आप चाहते हो लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो, 55 एमपी चाहिए कार्यवाही शुरू करने के लिए, 1/10 चाहिए, ठीक है। तो नोट कीजिएगा 1/10 ठीक आंसर हो गया है, नोट कीजिए 1/10 543, ये आपको नोट करना है ना। बुड बफेलो नेशनल पार्क पूछूं आपसे, किस स्टेट के अंदर है? अरे बुड बफेलो नेशनल पार्क किस स्टेट में आपके सो, यह स्टेट आपके कनाडा स्टेट हो गया ना। तो कनाडा देश जो है यहाँ पर बुड बफेलो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पर है ना। एक बड़ा फेमस और है, ये भी फेमस है बुड बफेलो, एक येलो स्टोन और बड़ा फेमस है ना। येलो स्टोन ये वर्ल्ड के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, और ये यूएसए के अंदर है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बुड बफेलो कनाडा के अंदर हो गया है, और येलो स्टोन कहां पर हो गया है? यूएसए के अंदर हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैदान सीरीज यहां पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज शाम को